बात करो, बात करो, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, बोलने कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीटीए रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटीए रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जहाँ पर बिहार में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, वो क्यों चाहेंगे कि बौद्धों को जो है उनका महाविहार मिले? क्योंकि वो तो इसके विरोध में ही है एक हिसाब से अगर माना जाए। लेकिन कोर्ट की तरफ आप जो मतलब पूरा बुद्धिस्ट जो समाज है वो बड़ी उम्मीद की तरफ से देख रहा है। ऐसे में आप मानते हैं कि ऐसे में फैसला बौद्धों के पक्ष में लगेगा? इसके बाद में ऐसा हुआ कि अनागरिक धम्मपाल की नजर में आया। धम्मपाल जी श्रीलंका से आकर रोए वहां पर जाकर कि ये क्या हो रहा है मेरे भगवान बुद्ध का हाल। हम तो भगवान बुद्ध के इतने कट्टर मानने वाले हैं और भगवान बुद्ध की क्या फिलॉसफी है, पंचशील की फिलॉसफी है, अष्टांगिक मार्ग की फिलॉसफी है, ये धम्म वचन है और इसके तो यहाँ पर विरोध हो रहा है। इसको कोई भगवान बना के पूरे अंधश्रद्धा चल रही है, पाखंड चल रहा है, कोई अगरबत्ती लगाता है, उद्बत्ती लगाता है, कोई कपूर चढ़ाता है, कोई इस प्रकार से वहां पे सब चल रहा था। ये नष्ट होना चाहिए करके उस टाइम में उन्होंने केस डाले भी। 4 लोग हिंदू और एक कलेक्टर, ये पकड़ के 5 लोग, माने उनका वर्चस्व उसके ऊपर ज्यादा है, जबकि बौद्ध लोगों का वर्चस्व नहीं। तो जो भी उस विहार के प्रति जो निर्णय लिया जाता है वो लोग बहुमत से वही निर्णय ले जाते, जबकि हमारा वहाँ पे आधिपत्य होना चाहिए। हम जो निर्णय लेंगे उसके प्रति वो हमारा ही होना चाहिए, हमारा अधिकार में होना चाहिए। लेकिन वो अभी भी वो बुद्ध गया का महाबोधि विहार बुद्धों के अंतर्गत नहीं होते हुए वो दूसरों के अंतर्गत है, दूसरों का ताबा उसके पर है। हमारी जो आंदोलन की जो ये है कि भाई वो बुद्ध विहार है, जो महाबोधि महाविहार है, वो पूर्णतः बुद्धों के कब्जे में आना चाहिए। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। 12 फरवरी से यह आंदोलन चालू हुआ, महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन 12 फरवरी से यहाँ पर शुरू हुआ है और उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इस देश में महाबोधि विहार मुक्ति के जो आंदोलन है पूरे देश से इसकी कहीं ना कहीं आवाज जो है मजबूत हो रही है। यहाँ पर नागपुर में भी जो है पिछले 1 जुलाई से ये निरंतर काल तक के धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल यानी कि 25 और 26 तारीख को जो दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर जो धरना प्रदर्शन हुआ, नागपुर के काफी लोग वहां पर पहुंचे और वहां से जो है पूरे देश में संदेश गया। उसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में महाबोधि विहार से जुड़े हुए यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता है और तमाम यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महाबोधि विहार मुक्ति का जो आंदोलन है वो देश में कहीं ना कहीं एक बड़ा स्वरूप ले चुका है। तमाम देश और विदेश के बौद्ध इसके लिए एकत्रित हो चुके हैं, आवाज लगा रहे हैं। दिल्ली में इस बारे में कल धरना हुआ, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में 29 तारीख को जो फर्स्ट हियरिंग लगने वाली है, इस बारे में आप बताइए कि क्या ये हियरिंग बौद्धों के पक्ष में आ सकती है? सर, मैं अशोक गुंदाड़े, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय निमंत्रण करके कार्यरत हूँ। यहाँ पे जो आंदोलन चालू है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये आंदोलन अनेक सालों से चालू है। ये महाबोधि महाविहार, ये जो एक्ट है 1949 का, उस एक्ट के अंतर्गत उस बुद्ध विहार में जो बुद्धों का वर्चस्व होना चाहिए, वहाँ पे बुद्धों का वर्चस्व न होते हुए उसके एक्ट के मुताबिक दूसरे लोगों का भी वहाँ पे वर्चस्व है, ये खत्म होना चाहिए। बुद्ध स्थान होने की वजह से वो पूरा बुद्धों के वर्चस्व बुद्ध के अंदर की हो, उसका ये हमारी डिमांड थी और इस डिमांड के लिए यहाँ पे धरना चालू है। इसी प्रकार दिल्ली में भी धरना चालू है। मैंने कल 26 तारीख थी, कल मेरा रिजर्वेशन था दिल्ली के लिए, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने से मैं दिल्ली नहीं जा पाया, मुझे कैंसिल करना पड़ा रिजर्वेशन, नहीं तो कल वहाँ पे धरना में था। फिर भी हमारे जो समता सहकारी है, सुनील सारेपोते सर, प्रकाश दार्शनिक सर, वो वहाँ पे गए हैं, अभी उनकी रिपोर्ट आने की है। लेकिन वो आंदोलन अभी तीव्र रूप धारण किया है। वो अभी वे आंदोलन सिर्फ नागपुर या बुद्धगया पुरते मर्यादित नव्हते, पूरे देश में नहीं, अभी इसकी आज जो है पूरे विदेशों तक गई है। माने ये जागतिक लेवल का अभी ये आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन एक विशिष्ट तौर पर बुद्ध लोगों का जो आस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि अनेक देशों में अनेक धर्म होते हैं, भारत में भी अनेक धर्म है और उस धर्मों के जो आस्था स्थान है वहाँ आस्था स्थानों पर उनके लोगों का एक कब्जा होता है।
दूसरे लोग वहाँ पे नहीं आते। आप जानते हो कि मुस्लिम लोगों का जो भी कुछ भी है, मुस्लिम लोग भी वहाँ पे रहते हैं, अन्य लोग वहाँ पे उनका समावेश नहीं होता है, प्रवेश नहीं दिया जाता। उसी तरह चाहे क्रिश्चियन लोगों का चर्च हो, उसमें उनके लोग रहते। फिर बौद्ध लोगों का जो आस्था स्थान है महाबोधि महाविहार, उसमें अन्य लोगों का क्यों ये होना चाहिए? तो जो एक्ट है 1949 का, उस एक्ट के मुताबिक ऐसा है कि 9 लोगों के जो बाड़ी दी है, उसमें 4 लोग बौद्ध रहेंगे, 4 लोग हिंदू रहेंगे और 1 कलेक्टर रहेगा। तो हम देखते हैं कि कलेक्टर भी उनका आदमी होते हैं। माने इसके मतलब 4 लोग हिंदू और 1 कलेक्टर, ये पकड़े के 5 लोग, माने उनका वर्चस्व उसके ऊपर ज्यादा है, जबकि बौद्ध लोगों का वर्चस्व नहीं। तो जो भी उस विहार के प्रति जो निर्णय लिया जाता है, वो लोग बहुमतों से वही निर्णय ले जाते हैं, जबकि हमारा वहाँ पे आधिपत्य होना चाहिए। हम जो निर्णय लेंगे उसके प्रति वो हमारा ही होना चाहिए, हमारा अधिकार में होना चाहिए। लेकिन वो अभी भी वो बुद्ध गया का महाबोधि विहार बुद्धों के अंतर्गत नहीं होते हुए वो दूसरों के अंतर्गत है, दूसरों का ताबा उसके पर है। हमारी जो आंदोलन की जो ये है कि भाई वो बुद्ध विहार है, जो महाबोधि महाविहार है, वो पूर्णतः बुद्धों के कब्जे में आना चाहिए, अन्य वहां पे न हो, वो सिर्फ बुद्ध लोगों का ही वर्चस्व हो। ये हमारी तीव्र मांग है यहाँ पे, और ये हमारे हक है, अधिकार है। संविधान का जो कलम है 25 कलम के मुताबिक, धारा 25 के मुताबिक जो भी धर्म है, सभी धर्मों को अपने आस्था स्थान अपने इसको मानने का अधिकार है। सभी को स्वतंत्रता दी है अपने अपने आस्था स्थान मानने की। फिर हमारा बौद्ध स्थान दूसरों का क्यों कब्जा होना चाहिए? भाई वो तो बुद्धों के कब्जे में होना चाहिए ना। तो ये धारा जो संविधान के धारा 25 के मुताबिक जो बुद्ध स्थान है महाबोधि विहार, तो उसमें बुद्धों का कब्जा होना चाहिए। ये हमारी कानून मांग है, हाँ संविधानिक मांग है, हमारी कोई गलत मांग नहीं, ये संविधानिक मांग है, ये हमारी जायज मांग है, ये हमारा ये है। तो इनकी जो मांग है ये जायज है। और भी कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करेंगे। भीमराव जी फूसे साहब हमारे साथ में है। सर, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि नागपुर में 1 जुलाई से ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हुआ है, 12 फरवरी से इसकी शुरुआत जो है बिहार से हुई है, कैसा देखते हैं? दिल्ली में भी कल 2 बड़े प्रदर्शन हुए 2 दिन। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आने वाले समय में ये जो फैसला है ये बौद्धों के पक्ष में लगेगा? देखो ऐसा है कि ये आंदोलन या ऐसा देखा जाए तो ये 135 साल हो गए हैं। अनागारिक धम्मपाल जो श्रृंखला से आए थे उनके जमाने से है, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से किया। इसके बाद में 1993 में भी हुआ है, लेकिन 1993 में यहाँ के हमारे ये है भंते सूर्य सिसाई, इन्होंने भी उठा है। अभी ये आंदोलन ये शुरुआत करने के लिए हमको ये 3 साल लगे हैं कि अपना क्या करना करके, इसके ये तीसरा टप्पा है। ये धीरे धीरे हमने क्या किया है, सबसे पहले इसका ये फोरम निर्माण किया, ऑल इंडिया फोरम किया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम से। इसमें समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और अन्य सभी घटक करके जो बुद्धिस्ट धारा में, जो अम्बेडकर विचारों में आस्था रखते, ये सभी लोगों का एक फोरम तैयार किया गया। और इसके पहले क्या होगा कि हमने निवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, तुम्हारा राज्यपाल हो, इनको हमने देते गए। नागपुर में भी हम कलेक्टर को दिए। ये निवेदन के बाद में ये हमको इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद में ये बाद में मोर्चे निकाले हमने। जैसा वो एक तरीका रहता है संवैधानिक मांग करने का कि एकदम से कोई आंदोलन अपन उठाते नहीं। तो पहले निवेदन कब हुआ, निवेदन के बाद में फिर हमने मोर्चे निकाले और पूरे भारत के लोगों को हर जगह जाके, हमारे लामा जो वहां पर और भीमराव अंबेडकर हुए, ये भारतीय बौद्ध महासभा के, ये जाकर लोगों को जागरूक किया। ज्यादा करके जागृति महाराष्ट्र में थी, लेकिन बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये जगह पे बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर नहीं थी। ये लोग पारंपरिक कुछ बुद्ध है उधर पे जो नॉर्थ में बोलते हैं अपन। लेकिन अगर सही इतिहास देखा जाए, हुआ क्या है कि यहाँ पे पंडों ने अपना वहां पर जो अपना अधिपत्य बना है, जो पाखंडियों ने अधिपत्य बना है, और जो भगवान बुद्ध का जो विचार है, हम ये नहीं चाहते कि हमको मिले करके, लेकिन मिलना इसलिए जरूर है कि वहां पे अपना फायदा उठाया। अभी मैं तनिष्क से अगर इतिहास बताऊं तो हमारे यहाँ पे बौद्ध लोग नहीं थे, और बौद्ध लोग नहीं होने के बावजूद ये जो सम्राट अशोक ने 84,000 जो हमारे स्तूप बनाए थे, चैत्य बनाए थे, और ये विहार भी बनाया था महाविहार, तो यहाँ पर इनका वाला जम गया। ये लोग वहां पर जम गए, और ये कोई ढेकले बाबा बोलते थे,
कोई पूजा पाठ करते थे, ऐसी करके इनको भगवान बुद्ध को ये शो करते थे। इसके बाद में ऐसा हुआ कि अनागरिक धम्मपाल की नजर में आया। धम्मपाल जी श्रीलंका से आकर रोए वहां पर जाकर कि ये क्या हो रहा है मेरे भगवान बुद्ध का हाल, हम तो भगवान बुद्ध के इतने कट्टर मानने वाले हैं, और भगवान बुद्ध की क्या फिलॉसफी है, पंचशील की फिलॉसफी है, अष्टांगिक मार्ग की फिलॉसफी है, ये धम्म वचन है, और इसके तो यहाँ पर विरोध हो रहा है। इसको कोई भगवान बना के अंधश्रद्धा चल रही है, पाखंड चल रहा है, कोई अगरबत्ती लगाता है, उद्बत्ती लगाता है, कोई कपूर चढ़ाता है, कोई इस प्रकार से वहां पे सब चल रहा था। ये नष्ट होना चाहिए करके उस टाइम में उन्होंने केस डाले भी। केस डालने के बाद में इसका रिजल्ट भी गया का कोर्ट ने रिजल्ट दिया, कलकत्ता के कोर्ट ने, फिर भी इन लोगों ने वो छोड़ा नहीं, क्योंकि ये पाखंडी लोग है, वहां पे डटे रहे। क्योंकि इसका कारण है कि हम लोग कम है संख्या में, बौद्ध लोग कम है, और सब इनके पास में सत्ता है, प्रशासन प्रशासक हो उनके पास में, और उनके पास में होने के उधर नहीं, वो लोग वहां पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी आपको क्या लगता है? अभी ऐसा हो गया है, अभी ऐसा हो गया है कि ये जागृति हमने चालू किया है 2 फरवरी से। 2 फरवरी में वहां पर जो बुद्ध गया में असंख्य बौद्धों के साथ में हजारों बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षुक थे, लोग थे, जाने आने लगे, चारों तरफ से लोग आए, देश विदेश से लोग आए, और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अभी जागतिक लेवल का हो गया है। जागतिक लोगों को हमने यहाँ पे बोला है कि भैया आप भी मदद करो, भगवान बुद्ध का अगर सही ज्ञान स्थली को चाहते हैं अपन, तो अपने हाथ में होना चाहिए, अपनी फिलॉसफी के भगवान बुद्ध के तत्व के हिसाब से चलना चाहिए, पंचशील के हिसाब से चलना चाहिए। ये वहां पे हमने इसको बाद में ये होना चाहिए वहां पर करके ये प्रयास है। तो उसमें अभी आप पूछ रहे, अभी ऐसा है कि अगर ये अभी हमारा ये तीसरा टप्पा जो है ये धरने आंदोलन का है। धरने आंदोलन को अगर ये मानते हैं तो ठीक है, धरने आंदोलन अगर को नहीं मानते हैं तो हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने यह भी बताया कि हम शांति के मार्ग के चलेंगे, ठीक है, जब तक जमता है तब तक हम तो संवैधानिक मार्ग से, संविधान के हिसाब से आपने बोला है अभी कि 25 धारा के हिसाब से सभी को अपना मांगने का अधिकार है। तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ आंदोलन करने पे कुछ संवैधानिक हर को अपना धम्म मानने का अधिकार है, और वो धम्म मानने का अधिकार के हिसाब से हम लोगों ने ये 3 टप्पे के चौथा टप्पा हमारा अभी ऐसा है कि अगर ये धरने आंदोलन से चलेंगे और भी इसके बाद में कुछ बढ़ाने का हम सोचेंगे। अभी ऐसा है कि 29 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, उसके बावजूद उसके बाद में हम लोग पूरे और बैठेंगे, पूरे इंडिया के बैठेंगे, फॉरेन के लोग रहेंगे कि इसके बाद में कैसा आंदोलन करना है, इसके आगे की रूपरेखा क्या रहेंगी, वो वहां पे निर्णय लिया जाएगा। तो नागपुर वाले का हमारा निर्णय ये हो गया है, नागपुर तो हमारी कर्म भूमि है, और ये बौद्ध की भूमि होने के बावजूद बाबा साहब ने हमको शूरवीर बनाए। हमने ऐसा यहाँ पर तय किया, अगर ये 29 तारीख को रिजल्ट आता है तो ठीक है, धरने आंदोलन चलेगा। धरने आंदोलन के बाद में हम रास्ते की लड़ाई के लिए भी परमिशन मांगेंगे, रास्ते की लड़ाई की परमिशन मांग के करेंगे। अगर रास्ते की पढ़ाई हमको उसको मिलती है परमिशन तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती हम पूरे महाराष्ट्र में और नागपुर के अंदर में ये करने वाले वो इशारा हम दे देते हैं सरकार को कि जल्दी से जल्दी ये बौद्ध के स्वाधीन किया जाए, और बौद्ध के हिसाब से वहां पे पूजा जो भी हमारा कुछ भगवान बुद्ध का जो विचार है, भगवान बुद्ध की विचारधारा है, वो विचारधारा के वजह से वास्तव उससे वहां पर काम किया जाए, ये हमारी वहां पर ये हाँ। तो 29 तारीख को साथियों इस बारे में जो भी निर्णय लगेगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसके बाद में इसकी दिशा जो होगी वो तय होगी। लेकिन अभी तक जो ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले को लेकर के लोग भावनिक है, और भावनिकता के आधार पर कहीं ना कहीं लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला भावनिकता के आधार पर दिया गया, उस तरीके से बौद्धों की आस्था को भी ध्यान में रखते हुए इस फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट इसका न्याय निवाड़ा करे, इस तरीके से जो मांग है तमाम बुद्धिस्ट संगठन भी लगा रहे हैं। लेकिन तथ्यात्मक रूप से जो एविडेंस है वो एविडेंस क्या कहते हैं, इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सकता है। देखो एविडेंस पूरा है, ये क्या बोलते हैं मैंने इसलिए कहा ना कि तथ्यात्मक रूप से, मैंने इसीलिए कहा कि तथ्यात्मक रूप से जो भी बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल कोई दोहरा नहीं कि सम्राट अशोक ने बनाया है। बताइए। हाँ, धन्यवाद। जय भीम। मैं आवाज इंडिया के सभी दर्शकों को जय भीम प्रेषित करता हूँ। मैं अमर दीपांकर और भारतीय बौद्ध महासभा का केंद्रीय पदाधिकारी के रूप में ट्रस्टी जनरल सेक्रेटरी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, ये आंदोलन न केवल नागपुर से बल्कि पूरे भारत में बड़े बड़े शहरों से, चाहे मुंबई हो, चाहे मद्रास हो, चाहे लखनऊ हो, सब तरफ से ये आंदोलन हो रहा है। ये एक पहला एक प्रयास नहीं है बल्कि तीसरा प्रयास है। पहला प्रयास 1891 में अनागरिक धर्मपाल ने शुरू किया था। दूसरा टप्पा जो है 1991-92 में बनते सूरी ससाई के द्वारा शुरू किया था, और तीसरा टप्पा 12 फरवरी 2025 से आकाश लामा और प्रज्ञाशील बनते जी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। और ये जो आंदोलन है इसमें सभी संस्थाएं शामिल है,
लेकिन मुख्य तौर पर बाबा साहब के द्वारा स्थापित संगठन भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल के नेतृत्व में बाकी सारे लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूं, टेक्निकल पॉइंट में बताना चाहता हूं कि आंदोलन का असर केंद्र सरकार और बिहार सरकार पे नहीं हो रहा है। अगर आंदोलन का असर ही होता तो 1991-92 में बनते सुरेश देसाई ने जितने आक्रामक तौर पर जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन से उसी समय समस्या का हल होता। आंदोलन के साथ साथ दूसरा टेक्निकल पॉइंट है कि विश्व में 50 से अधिक बौद्ध राष्ट्र हैं। उन बौद्ध राष्ट्रों के जो प्रमुख है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनको हम मिल करके भारतीय बौद्ध महासभा और धरना आंदोलन के जितने भी कमेटी के लोग हैं, वो मिल करके हम उनको अनुरोध करेंगे कि भारत सरकार को पत्र भेजे और इंटरनेशनल लेवल पर 50 देश किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं तो उसका असर होता है, उसका प्रभाव होता है साथियों। और दूसरा टेक्निकल पॉइंट है, संविधान में आर्टिकल 369 है, वो ये कहता है कि अगर बिहार सरकार बीटी एक्ट 1949 कैंसिल नहीं कर रहा है तो केंद्र सरकार अपने बलबूते एक कानून पास कर सकता है और उस एक्ट को निरस्त कर सकता है। ये टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन ऐसे में जहां पर बिहार में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, वो क्यों चाहेंगे कि बौद्धों को जो है उनका महाविहार मिले, क्योंकि वो तो इसके विरोध में ही है एक हिसाब से अगर माना जाए। लेकिन कोर्ट की तरफ आप जो मतलब पूरा बुद्धिस्ट जो समाज है वो बड़ी उम्मीद की तरफ से देख रहा है। ऐसे में आप मानते हैं कि ऐसे में फैसला बौद्धों के पक्ष में लगेगा? हाँ, वो इसलिए लगेगा कि हम ये मानते हैं कि पहला जो रिजल्ट लगा है राम मंदिर का, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ये आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर निर्णय दिया और उसको नजीर मानकर, उसका उदाहरण देकर सुप्रीम कोर्ट में हम कहेंगे कि ये भी हमारा आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है, इस पर आप निर्णय दो हमें। तो निश्चित तौर पर हम आशावादी है और हमें ऐसा लगता है कि 29 जुलाई को जो कुछ भी अभी तकरीर होगी सुप्रीम कोर्ट में, जो हियरिंग है, जो डेट है, उसमें हमारी जीत होगी। हाँ, ऐसा हमारा मानना है। तो साथियों, जिस तरीके से सर ने कहा कि आस्था के आधार पर राम मंदिर का फैसला दिया गया, उसी आधार पर बौद्धों का जो महाबोधि विहार है उसका फैसला, और साथ ही जो टेक्निकल पॉइंट्स है, जो तथ्यात्मक जो एविडेंस है, जो फैक्चुअल डेटा है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट अपने नजर में रखेगा, ध्यान में रखेगा और उसी आधार पर जो है 29 तारीख को हियरिंग होगी। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन 29 तारीख की हियरिंग के बाद ही हमें स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बौद्धों के पक्ष में फैसला लगेगा या नहीं। अगर 29 तारीख तक के कोई फैसला आता है, हम आवाज इंडिया के माध्यम से जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहे आवाज इंडिया के साथ में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।